पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की। ढाई दी में विराजमान 3 कमलों कोटि समस्त मुनि महाराजों की। अहिंसामय विश्व धर्म की। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया। उसने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, भक्त लोग, धर्मात्मा लोग, श्रावक लोग प्रतिदिन भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं कि इतना 2-2, 3-3 घंटे तक एकाग्रता के साथ में पूजा में लगे रहते हैं। अगल में कुछ भी हो रहा हो पता नहीं, बगल में कुछ भी हो रहा हो पता नहीं, पीछे कुछ भी चल रहा हो पता नहीं, आगे कुछ भी चल रहा हो मतलब नहीं। अपनी पूजा में एकाग्रता अच्छी बात है, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। पूजा में एकाग्रता होना चाहिए, और पूजा में यदि एकाग्रता बनाते हो तो ऐसी एकाग्रता बनाओ पूजा में कि आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। भगवान की पूजा स्तुति आराधना करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। आप सभी लोग यदि भगवान की आराधना स्तुति करते हैं तो भगवान की स्तुति आराधना एकाग्रता के साथ में करते हैं तो आप सभी लोग भविष्य में तीर्थंकर बन सकते हैं। आप सबको पता है, जिसका नाम पूरे विश्व में कुख्यात है, विख्यात नहीं कुख्यात है, लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं और तो और उसके पुतले को सब लोग जलाते भी हैं। जैन धर्म में तो किसी पुतले को नहीं जलाना चाहिए, भाव हिंसा होती है। यदि अपन लोग रावण के पुतले को जलाते हैं या जलते हुए देखते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। आपको पता होगा, एक राजा ने, रानी ने किसी मुर्गे को नहीं मारा था, किसी मुर्गे की हत्या नहीं की थी, एक आटे का मुर्गा बनाया था और आटे का मुर्गा बनाकर उसकी, साक्षात मुर्गे की नहीं, साक्षात किसी जीव की नहीं, एक आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा दी थी। वो जीव नहीं था, अजीब था। बलि चढ़ाने के निमित्त से कितने कितने समय तक उसको दुखों को भोगना पड़ा, कितने कितने कष्टों को भोगना पड़ा, केवल एक छोटे से आटे को। हम यदि रावण को जलाएंगे, देखेंगे जलता हुआ, तो हमारा भी कितना कितना पाप कर्म का बंद होगा। हम क्या करते हैं, धर्म तो करते हैं पर अज्ञानता में धर्म करते हैं। धर्म करते हुए खूब सारा पुण्य तो जोड़ लेते हैं, पर अज्ञानता में पुण्य से ज्यादा, शांति प्रसाद जी, शांति से सुन रहे ना सब लोग। धर्म करते करते हम पुण्य तो बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं, पर उससे भी ज्यादा पाप कमा लेते हैं। कोई 10 लक्षण पर्व आते हैं तो 10 दिन तक तो उपवास रख लेते हैं, 10 दिन तक उपवास रख लेते हैं और 11वें दिन आलू खाने लगते हैं। 11वें दिन एक भी दिन छोड़ते नहीं है। अब तो सोचते हैं 10 दिन हमारे कट गए। अरे भैया, 10 दिन काटने के लिए उपवास रखे थे क्या? अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, पर कोई बात नहीं। अब हम यहां पर आ गए हैं 4 महीने तक, और आप सब लोग, हम आपके घर पे नहीं जाएंगे, ध्यान रखो, हम आपके घर पे नहीं जाएंगे और आपके घर पे भी जाएंगे। हम आपके घर भी जा सकते हैं, हम आपके घर नहीं जाएंगे और आपके घर भी जा सकते हैं। अपना जो धर्म है ना, अपना अनेकांतवाद और स्यादवाद है।
अनेकांतवाद में और साध्यवाद में है। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, किसी भी तत्व का जब कथन किया जाता है तो एकांतवाद से नहीं, साध्यवाद से किया जाता है। हम आपके घर जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब आप अपने घर में चौका लगाएंगे। या तो चौके के निमित्त से जा सकते हैं या किसी को ऊपर पहुंचाने के निमित्त से जा सकते हैं। यदि किसी की समाधि चल रही है तो जा सकते हैं, और यदि किसी के घर में चौका लगाए तो जा सकते हैं। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को मौका है पुण्य कमाने का। आप सबके पास अवसर है धर्म करने का, और आप सबके पास कितना बड़ा सौभाग्य का उदय है। पता नहीं बाद में मिले ना मिले, और उसके बाद में मिल भी जाए, पर जो चतुर्मास होता है वो विशेष हुआ करता है। और जो 4 दिन के लिए आते हैं, वो कोई महाराज 4 दिन के लिए आते हैं तो वो सामान्य हुआ करता है, और चतुर्मास विशेष हुआ करता है। और कोई महाराज यदि 4 महीने तक वैसे ही रुक जाए तो वो भी सामान्य हुआ करता है। और चतुर्मास के लिए 4 महीने तक रुक जाए तो वो विशेष हुआ करता है, क्योंकि 4 महीने चतुर्मास में साधु की विशेष साधना हुआ करती है और भक्तों की विशेष आराधना हुआ करती है। आप सभी लोगों के पास अवसर है विशेष आराधना करने का। और आचार्यों ने लिखा हुआ है कि यदि जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, जिसका अपना खुद का मकान है, रहने के लिए किराए का भी हो, वैसे किराए का तो पहले के जमाने में चलते ही नहीं था। किराए का मकान पहले के जमाने में चलते ही नहीं था। किराया पहले तो पानी भी नहीं बिका करता था, पानी लोग फ्री में लोगों को पिलाया करते थे। पानी का किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना दुखमा काल आ गया है कि पानी का भी पैसा लगेगा। 1 लीटर पानी कितने का आता है? 20-25 रुपए का 1 लीटर पानी भी बिकेगा। इतना सोचा नहीं था किसी ने। आप लोगों ने सोचा था क्या कि 20-25 रुपए का 1 लीटर पानी बिकेगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग खरीदेंगे। लोग खरीदते इसलिए तो बिकता है, और लोग ना खरीदे तो 25 रुपए का 1 लीटर पानी बिकेगा। कोई नहीं सोच सकता था। पहले अपने जैन आचार्यों ने लिखा है, जो जैन है, जैन श्रावक है और घर में रहता है, और घर में यदि किसी मुनिराज को, किसी साधु को अपने घर में चरण नहीं पड़वाता तो वो जैन श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है, जैन लिखने के योग्य नहीं है। वो जैन हो ही नहीं सकता जो अपने घर में मुनिराज को लेकर ना जा सके। अपने घर में मुनिराज को, साधु को लेके ना जा सके, वो जैन हो ही नहीं सकता। वैसे जहां पर वो आहार के लिए, चौका के लिए प्रवचन देना पड़ता है, और ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, वहां पर क्या कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, अब तो हम जा रहे, और इतने चौके लगाते हैं कि लोग आते, महाराज हमारे घर में तो चरण ही नहीं पड़े, हमारे घर में तो चरण ही नहीं पड़े। मैं ललितपुर में बोल के आया था कि यदि मैं 5-10 साल तक भी आपके ललितपुर में रुक जाऊंगा तो सबके घर में चौका लेने नहीं जा पाऊंगा। 5000 घर हैं, कितने लोगों के घर पर जाएंगे चौका लेने के लिए?
5,000 घर हैं और डेली 18 साधु थे, 25 चौके लगा करते थे, प्रतिदिन 7 चौके खाली जाया करते थे। मैंने पिछली बार बताया था ना, मैंने एक व्यक्ति को बुलाया और बोला कि बताओ कि 18 साधु हैं, 25 चौके क्यों लगाते हो? महाराज 25 चौके क्यों लगाते? 18 साधु हैं तो कम से कम 40 चौके लगना चाहिए। मैंने कि 40 चौके लगा के करोगे क्या जब साधु आपके घर पे नहीं आएगा तो? करोगे क्या जब आपके घर में साधु ही नहीं आएगा तो? उन्होंने बोला कि महाराज श्री, हम जो चौका लगाते हैं हम अपने लिए लगाते हैं और अपने लिए बनाते हैं, हम अपने लिए खाने के लिए बनाते हैं और हम अपने लिए बनाने के बाद में साधु का पड़गान करते हैं। यदि हमारे घर में साधु आ जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और नहीं आ जाए तो स्वयं सोले का, शुद्धि का, स्वयं शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन कर लिया करते हैं। साधु के निमित्त से हमारा खुद का तो शुद्ध भोजन हो जाता है। यदि साधु ना हो तो हमारे घर में शुद्ध भोजन बने ही नहीं। साधु के निमित्त से हमारे घर में शुद्ध भोजन बन जाता है और साधु आ जाए तो उनको हम शुद्ध भोजन करा दिया करते हैं। भरत चक्रवर्ती भी कितना बड़ा राजा था। भरत चक्रवर्ती कितना बड़ा राजा था। 96,000 रानियां थी, 32,000 मुकुटधारी नीचे राजा थे। 32,000 मुकुटधारी राजा भरत चक्रवर्ती के अधीन थे। और कितनी गाय घोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, कितना बड़ा वैभव, 9 निधि 14 रत्न, इतना बड़ा वैभव होने के बाद में भी चक्रवर्ती की देखो तो क्या उनकी विचारधारा थी। इतना बड़ा वैभव होने के बाद में भी चक्रवर्ती प्रतिदिन अपने महल के आगे खड़े होकर मुनि राजों का पड़गान किया करता था। प्रतिदिन मुनि राजों को आहार कराया करता था और किसी दिन मुनिराज का आहार नहीं हुआ करता था, मुनिराज का पड़गान नहीं हुआ करता था, उसके महल में मुनिराज का आगमन नहीं हुआ करता था। उस दिन अपने आंसू बहाया करता था, आंसू निकाला करता था, अपने आप को दुर्भाग्यशाली माना करता था, अपने आप को पापी माना करता था और सोचा करता था आज मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय है, कौन सा दुर्भाग्य का उदय है कि आज मैंने किसी मुनिराज का पड़गान नहीं कर पाया। इसी भावना से तो, इसी विचारधारा से ही तो चक्रवर्ती को, भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान होने में समय नहीं लगा। कितने समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? 48 मिनट के अंदर। जैसी दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कैसे हो गई थी? अपने विचारों से। अपने विचार यदि अच्छे रखेंगे, अपने भाव यदि अच्छे रखेंगे तो अपने जो पाप कर्म है ना वो अपने पास नहीं टिक पाएंगे। सभी पाप कर्म ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे। जिन जैनों ने अपने घर में किसी मुनिराज को नहीं बुलाया तो वो जैन नहीं है। और जिस घर में किसी मुनिराज का आहार नहीं हुआ, जिस घर में किसी मुनिराज के चरण नहीं पड़े, वो घर नहीं है। वो घर रहा था जिस घर में किसी साधु का आहार ही नहीं हुआ तो आचार्यों ने बोला है कि वो घर नहीं, शमशान घाट के बराबर है।
और आप सभी को मौका है। यहाँ पर कितने जैन परिवार हैं, कितने जैन घर हैं, कितने जैन घर हैं? 700-800 जैन घर हैं। पर आपको बता दें, मौका केवल और केवल 100 लोगों को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि चतुर्मास 108 दिन का होता है और 108 दिन में लगभग 8-10 दिन का हमारा उपास हो जाता है। 700-800 परिवार को यदि आप चाहो तो हमको मौका मिल जाए तो नहीं मिल पाएगा। केवल और केवल 100 परिवार को मौका मिल पाएगा। 100 परिवार अपने घर में मुनिराज को ले जा सकते हैं, बाकी के लोग नहीं ले जा सकते। तो अपनी अरे फ्लैट में प्रॉब्लम है, हम जानते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्या, बाद में बात कर लेंगे उस विषय में। हाँ, तो मैं अपनी बात कर रहा था कि हम पूजा भगवान की ऐसे एकाग्रता के साथ में करते हैं, पर मैं कहूंगा ऐसी एकाग्रता के साथ में नहीं, इससे भी अच्छी एकाग्रता के साथ में करो, जैसे रावण ने की थी। रावण ने भगवान की, शांतिनाथ भगवान की स्तुति की थी। रावण शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा था। स्तुति करते 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 बीणा बजा रहा था। बीणा बजाते 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 बीणा की तार टूट गई, और बीणा की तार टूट गई तो भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं किया, किसी प्रकार की बाधा नहीं आई, किसी प्रकार का उन्होंने गैप नहीं किया। अपनी हाथ की नस को निकालकर बीड़ा में जोड़ दिया और भगवान की भक्ति करने लगा। और ऐसी भगवान की भक्ति की कि उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। तो हम आप सबसे बोलेंगे कि आपको यदि भगवान की भक्ति करना है, आपको भगवान की पूजा करना है, तो ऐसी पूजा करो। ऐसी पूजा करोगे तो आप सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी हो जाएगा। और यदि सामने साधु बैठे हैं ना, यदि रावण के सामने कोई साधु बैठा होता तो वो भगवान की भक्ति तो करता, पर साधु के वचन को भी सुनता, साधु की भी स्तुति करता। ऐसा नहीं कि साधु को इग्नोर कर देता। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण को चारों वेद, कितने वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अरे तुम सब लोग कहते जैन हो, को अजैन हो? जैन लोग हो ना। वेद कौन कौन से होते हैं? प्रथमान योग, कन्यान योग, चरणान योग और दिव्यान योग। इनको 4 वेद बोला करते हैं। अपने यहां पर वेद 4 ये वाले हुआ करते हैं। रावण को चारों वेद, चारों अनुयोग, अनुयोग भी बोलते हैं, वेदी भी बोलते हैं, चारों अनुयोग कंठस्थ थे। इतना बड़ा विद्वान था। 4 वेद कौन कौन से हैं? प्रथमान योग। हाँ, अब कोई पूछे 4 जैनों में 4 वेद कौन कौन से हैं? और जैनितर में 4 वेद दूसरे वाले, जैनों में जे वाले हैं। तो चारों वेद कंठस्थ थे। अब मैं अपनी बात को लेता हूं कि एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा कि लोग इतनी पूजा करते हैं, इतनी एकाग्रता से पूजा करते हैं, और पूजा भी करते हैं, साथ साथ में लोग उपास भी करते हैं। उपास भी करते हैं ना, बहुत सारे लोगों के अष्टमी के उपास होते होंगे, चतुर्दशी के भी उपास होते होंगे, और बहुत सारे लोगों के और भी बहुत सारे उपास होते होंगे। यहाँ पर कितने लोग ऐसे जो उपास करते हैं? एक अरे उपास बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना। 1 2 3, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जहाँ पर तो उपास करने वाले भी हैं और पूजा करने वाले भी हैं। और
उपास भी करते हैं, और पूछा कि उपास करने के साथ साथ शास्त्रों का स्वाध्याय भी करते हैं। यहां पर स्वाध्याय करने वाले तो सभी लोग हैं। ऐसा कौन है जो स्वाध्याय नहीं करता? नहीं करते आप स्वाध्याय? आप भी नहीं करते? हाँ, कोई बात नहीं। यदि आप लोग प्रवचन को सुन रहे हैं ना, तो ये भी एक तरीके से स्वाध्याय है। क्यों है स्वाध्याय? क्योंकि आचार्यों ने, उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत में स्वाध्याय के कितने भेद बताए हैं? स्वाध्याय के 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से? वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। यदि ये आप उपदेश सुन रहे हो तो ये भी आपका स्वाध्याय है। और आप सुन रहे हो तो ऐसा मत समझो कि हम प्रवचन सुन रहे हैं, धर्म का उपदेश सुन रहे हैं। हम अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। और कर्मों की निर्जरा यदि होती है ना, तो कैसे होती है? तपसा निजरा चा, तब से कर्मों की निजरा हुआ करती है। और आचार्यों ने बताया है, तप में यदि सबसे बड़ा तप कोई हुआ करता है, पूजा करना तप नहीं हुआ करता। तप में सबसे बड़ा तप हुआ करता है यदि सबसे अधिक किसी चीज में निर्जरा हुआ करती है। वैसे तो सबसे ज्यादा निर्जरा ध्यान से हुआ करती है, पर पंचम काल में ध्यान उत्कर्ष ध्यान नहीं हो सकता। पंचम काल में यदि कुछ है ध्यान, तो कुंद आचार्य महाराज ने रेणसार में 90 नंबर के श्लोक में लिखा है, अज्जयमेव ध्यानम। और सबसे बड़ा तप है तो स्वाध्याय परम तपा। भगवती आराधना में कौन से मुनिराज, भगवती आराधना कौन से मुनिराज ने लिखी है? अरे आप तो सब स्वाध्याय करने वाले हो, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऊंचा तो नहीं हो गया। कौन ने लिखी है? शिवकोटि आचार्य महाराज ने भगवती आराधना में स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप लिखा है, स्वाध्याय परम तपा। और कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है कि पंचम काल में ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान से कर्मों की अधिक निजरा होती है, स्वाध्याय से भी कर्मों की अधिक निजरा होती है। पर पंचम काल में अज्जयमेव ध्यानम, अध्ययन करना ही सबसे बड़ा ध्यान हुआ करता है। तो शिष्य ने बोला कि सब लोग सब चीजें करते हैं, उसके बाद में भी सब लोग दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं। किसी को घुटनों में दर्द, अभी से छोटी उम्र में घुटनों का दर्द होने लगा। यदि मान लो, देखो हमारे छुल्लक जी महाराज बैठे, 86 साल की उम्र है, 86 साल की उम्र में भी पूरा आलती पालती मारकर अच्छे से बैठे हैं। 86 साल की उम्र में। ये सब धर्म का प्रभाव है, ये सब तप का प्रभाव है। और आप सब लोग, मुझे लगता है कि कोई जहां पर जितने भी लोग हैं 60 से ऊपर तो कम ही होंगे, 60 से ऊपर तो कम ही लोग होंगे हैं? अच्छा, सब सीनियर सिटीजन है, सब लोग सीनियर सिटीजन है। अच्छा, सभी लोग सीनियर सिटीजन है, ज्यादातर सीनियर सिटीजन है। चलो कोई बात नहीं, सीनियर सिटीजन हो तो अच्छी बात है। तो मैं बता रहा था कि सब कुछ करने के बाद में भी हमको शांति की प्राप्ति नहीं होती, प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती, खुशहाली की प्राप्ति नहीं होती। और घर में झगड़े, बाहर समस्याएं, परेशानी बनी रहती है। ऐसा क्यों? सब कुछ करने के बाद में भी परेशानी दूर नहीं होती। आप लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं इसमें कहते हैं कोई झगड़ा नहीं होता हो, कोई वाद विवाद ना होता हो, मन अशांत ना होता हो, क्रोध नहीं आता हो, दुख नहीं आता हो, परेशानी नहीं आती हो? ऐसा कोई है जिसके नहीं आती है? अरे कोई तो हाथ उठाओ। आप हो ना, आपके कोई दुख परेशानी तकलीफ कुछ नहीं, सब बढ़िया मस्त
कोई है ऐसा? हाँ, तो अपनी बात कर रहे थे कि उसके बाद में भी ऐसा क्यों कि भगवान की भक्ति, आराधना, पूजा पाठ, स्वाध्याय सब कुछ कहने के बाद में भी सब परेशानी आया करती है। शिष्य ने गुरु से पूछा तो गुरु ने सिंपल सा जवाब दिया कि आपने कौवे को देखा है? कौवे को देखा है? कौवा आसमान में कितना भी ऊंचा उड़ जाए, आसमान में कितना भी ऊपर पहुंच जाए, पर उसकी जो दृष्टि होती है, उसका जो चित्त होता है, वो धरती पे पड़े हुए मांस के टुकड़े पर होता है। इसलिए कौवा रहता है, कौवे को कोई पसंद नहीं करता। ऐसी श्रावक कितना भी कुछ करे, पर श्रावक की दृष्टि मंदिर में तो कम होती है, गुरु की सेवा में तो कम होती है। छल कपट, क्रोध और भोग फालतू के कामों में ज्यादा होती है। मंदिर में आएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, और मुनिराज के प्रवचन भी नहीं सुनेंगे, और जल्दी जल्दी जाते मंदिर के बाहर निकल जाएंगे, और कोई मिल जाए तो एक घंटे तक न्यावटा कर लेंगे। न्यावटा समझते हो? न्यावटा यानी कि अपनी फालतू की बातें, गपशप। मंदिर से तो जल्दी जल्दी करके चले जाएंगे, और बाहर शांति प्रसाद जी मैंने देखा है, बोल के जाते मुझे जल्दी 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 जाना है, और बाहर जाकर 1 घंटा तक गपशप कर लेती हैं। तो क्या है ये? अपना मन, अपना चित्त भगवान के चरणों में नहीं, अपना मन, अपना चित्त गुरु की सेवा में नहीं, बल्कि संसार की उलझनों में लगा रहता है। और संसार की उलझनों में लगा रहता है तो कभी भी आपको सुख शांति की, समृद्धि की, यश की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि आपको सुख शांति समृद्धि यश आदि की प्राप्ति करना है, शुभ की प्राप्ति करना है, सुख की प्राप्ति करना है, तो अपने चित्त को, अपने मन को संसार की उलझनों में नहीं, प्रभु के चरणों में लगाना पड़ेगा। आपको अपने मन को संसार के उलझनों में नहीं, गुरु की सेवा में लगाना पड़ेगा। और आप सब लोगों को अच्छा मौका है, 4 महीने का, 4 महीने तक आप जितना अधिक से अधिक अपने मन को, अपने चित्त को गुरु के सेवा में, साधु की सेवा में, साधु की भैयावती में और साधु की भक्ति में जितना आप लगाओगे उतना आप सब लोगों का लाभ है, और आप सब लोगों को भविष्य में फ्यूचर ब्राइट है, आपका फ्यूचर समृद्ध है। और नहीं लगाओगे तो सामने नदी, सामने सागर, उसके बाद में भी प्यासे और लोगों से बोले हमको बहुत प्यास लग रही है, प्यास लगी, तो सामने नदी में पानी को नहीं पिया, सामने सागर में, सागर होने के बाद में भी, कुआं होने के बाद में भी प्यास क्यों नहीं बुझाई? अब प्यासे मरो। जब सामने कुआं था, नदी था, सागर थी, तब तो तुमने प्यास नहीं बुझाई। अब प्यास लग रही है, चिल्लाते रहो, दुखी होते रहो, परेशान होते रहो। अब तो समय निकल गया। जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद पछताए होत क्या? जब समय निकल जाएगा तब आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी समय है और अपना समय गुरु सेवा में लगा लो। अपना चित्त, अपना मन साधु के
चरणों में लगा लो। और आपने 4 महीने तक लगा लिया तो 4 महीने के बाद में आप सब लोग मिलना और बताना कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया। अरे हमने जब सुंदर विहार में चतुर्मास किया था, सुंदर विहार कहाँ पड़ता है? पश्चिम बिहार के पास में, पश्चिमी दिल्ली में, जनकपुरी के आसपास। आप सब लोगों ने शायद जनकपुरी पश्चिम बिहार नहीं देखा? हाँ, पश्चिम बिहार जनकपुरी के उत्तम नगर के पास में सुंदर विहार पड़ता है। वहां पर हमने 2022 का चातुर्मास किया था। और 2022 का चातुर्मास किया था तो उस चातुर्मास में 75 लोगों ने पहली बार किसी मुनिराज के, किसी साधु के कर कमलों में आहार दिया था। 75 लोगों ने पहली बार आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और तो और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार भगवान का अभिषेक किया था। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने पहली बार भगवान का विधान किया था। वैसे जहां पर तो ऐसे कोई भी नहीं है जिन्होंने कभी विधान नहीं किया हो, कभी आहार। वैसे सभी लोगों ने तो आहार दिया ना, जहां पर तो कोई भी नहीं है ऐसा भी। ऐसा कोई हो तो बताओ जिसने कभी किसी मुनिराज को आहार नहीं दिया हो। यहां पर तो सब हम इस बार ऐसी जगह पे आए हैं कि जहां पर सब लोग एकदम उत्कृष्ट लोग हैं। हम इस बार विद्वानों के नगर में आए हैं। इस बार हम विद्वानों के नगर में आए हैं, तो जहां पर सब लोग उत्कृष्ट हैं। और वहां पर कुछ लोग तो ऐसे थे कि उन्होंने अपने जीवन में नियम संयम को धारण किया था। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी स्वाध्याय नहीं किया करते थे, स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके घरों में झगड़े हुआ करते थे, उनके घरों में से झगड़े समाप्त हो गए थे। चातुर्मास में इतनी उपलब्धियां प्राप्त हुई थी वो मैं अपने मुंह से तो नहीं बता सकता ज्यादा, पर जब सुंदर विहार के लोग यहाँ पर आएंगे तब उनसे स्वयं आप स्वयं पूछ लेना, वो स्वयं यहाँ पर आपको बता देंगे। वैसे सुंदर विहार के लोगों को अभी 2 तारीख को तो किसी मुनि महाराज के पास यानी कि आचार्य महाराज के पास जाना है। मैं जब हम वहां पर गए थे तो उन्होंने हमसे बोला था महाराज हमारा 2 तारीख पहले से ही फिक्स है, 1 तारीख को हम आपके पास आ सकते हैं। और वैसे भी बीच बीच में समय निकालकर जहां पर आएंगे तो आप सब लोग पूछ लेना कि सुंदर विहार में चातुर्मास की कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। और तो और चातुर्मास की ऐसी उपलब्धि प्राप्त हुई थी, उनका जो छोटा सा मंदिर था उनका बहुत विशाल मंदिर बन गया। उनका इतना सुंदर मंदिर बन गया कि ऊपर मंदिर के ऊपर 5 तीर्थों का निर्माण हो गया। और उन्होंने अपने मंदिर में हॉस्पिटल यानी कि अपना ओपीडी आदि भी बहुत चीजें बनवा ली। उन्होंने अपने मंदिर को एक अतिशय क्षेत्र सा बनवा लिया। और वहां पर 44 फण पारसनाथ भगवान भी विराजमान हो गए, प्राचीन आदिनाथ भगवान भी विराजमान हो गए। इतनी समृद्धि हुई, पारे के भगवान भी विराजमान हो गए। इतनी समृद्धि हुई कि वो अभी तक याद करते हैं चातुर्मास को और बोलते हैं कि महाराज आपका चातुर्मास हमको फल गया और हमारे नगर की समृद्धि हो गई। और वैसे भी जहां पर हम आए हैं ना, तो जहां पर भी चातुर्मास के बाद में जहां भी थोड़ा सा विशेष हो जाएगा, ठीक है। ये पहले से फाइनल था, वहां पर पहले से फाइनल नहीं हुआ था, वहां पर तो बाद में हुआ था। जहां पर तो पहले से ही फाइनल है कि चातुर्मास के बाद में जहां पर 720 भगवान विराजमान होंगे। मैंने कल बताया था ना, हमारे गुरुदेव ने हमारा नाम क्या रखा है? शुभ सागर। और बोलते भी है कि तुम जहां भी जाती हो वहां पर शुभ होता है, और जहां भी रहते हो वहां पर शुभ होता है। और जब सब शुभ होता है तो तुम्हारा नाम भी, और हमारे जो दाहिने कंधे पर जो तिल है ना, तो ज्योतिष लोग भी और
पंडित लोग भी कहते हैं कि आपके दाहिने कंधे पर जो तिल है ना, आप सबको दिखाई देता है कि नहीं, ये तिल है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जहां भी जाओगे वहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जाएगा, मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर जंगल में गए थे तो जंगल में परेशान नहीं हुए थे, जंगल में भी मंगल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो बलभद्र थे। और हमारे साथ में अपनी तारीफ नहीं कर रहा, वो तो जो तिल देखकर और भविष्य वक्ता हमको देखकर बताते हैं कि आप जहां भी जाओगे वहां पर सब मंगल और खुश और समृद्ध होता चला जाएगा। और आप सब लोग यदि जुड़ोगे तो आपके साथ में भी सब कुछ मंगल, समृद्धि और खुशहाली आती चली जाएगी। हम तो बोल सकते जुड़ना आपको है। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की।